जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 on Saturdays and Sundays, only on SVN News. आज हम बात करेंगे टेररिज्म पार्ट 2 विषय पर, जिसमें हम बात करेंगे इज इंडिया ए सॉफ्ट स्टेट। अगर आतंकवाद से जुड़े आंकड़ों पर कुछ नजर डालें तो वो दिल दहला देने वाले हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार आतंकवाद के चलते जुलाई 2009 तक 47,000 मौतें हुई, जिसमें 7,000 मौतें पुलिसकर्मियों व फौजियों की हुई थी। अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान से आतंकवाद के प्रति भारत का रवैया नर्म रहा है। ये बात कहां तक सच है, इस पर प्रकाश डालने के लिए पहले हम नजर डालते हैं कुछ मुख्य वारदातों पर और उन पर क्या रही भारत की प्रतिक्रिया। पहले नजर डालते हैं बीजेपी सरकार पर। इस दौरान उड़ान नंबर IC 184 का हाईजैक, जो बाद में कंधार हाईजैक के नाम से मशहूर हुआ। इस हाईजैकिंग का नतीजा ये हुआ कि मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमार, सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को, जो भारत की जेल में बंद थे, उनको रिहा करना पड़ा। जिसका नतीजा ये हुआ कि मौलाना मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद का गठन किया, जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया। अहमद उमार सईद शेख ने वर्ष 2002 में मशहूर अमेरिकी पत्रकार डैनियल प्ले का अगवा कर उसे कत्ल कर दिया और अमेरिका में 9/11 के हमलों में भी उसी का हाथ बताया जाता है। मुश्ताक अहमद जरगर ने पाक ऑक्यूपेड कश्मीर में उग्रवादियों में उनके कैंप को ट्रेनिंग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं 13 दिसंबर वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले की। इस हमले को 5 उग्रवादियों ने अंजाम दिया, जो कि पार्लियामेंट में एक सफेद एम्बेसडर कार लेकर घुसे, जिस पर होम मिनिस्ट्री व पार्लियामेंट के लेबल लगे हुए थे। इस वारदात में 12 लोगों की मौतें हुई। इस घटना के पीछे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का हाथ था। इस वारदात में शामिल 3 मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिनके नाम है अफजल गुरु, शौकत हुसैन और SAR गिलानी। वारदात के 6 माह बाद ही इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन उन्हें आज तक फांसी नहीं हो पाई है। इसके चलते 13 दिसंबर वर्ष 2006 को मृतकों के परिजनों ने रुष्ट होकर सरकार द्वारा दिए गए पदक भी वापस लौटा दिए। संसद पर हमले के नतीजतन भारत सरकार ने पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर सेना कूच करने के आदेश दिए, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पराक्रम, जिसके तहत 5 लाख सैनिक बॉर्डर पर तैनात किए गए। भारतीय सेनाओं को मोर्चे पर तैनात करने के लिए सरकार ने 21,600 करोड़ रुपए खर्चे और इस प्रक्रिया को पूरा करने में कई महीने का समय व्यतीत हो गया और बिना कोई युद्ध लड़े 89 जवानों की मौत भी हो गई। इसके बाद भी पाकिस्तान का रवैया भारत के प्रति ज्यों का त्यों रहा और भारत पर आतंकवाद रूपी सांप यूं ही फन फैलाए खड़ा रहा। अब बात करते हैं कांग्रेस सरकार के राज में हुए आतंकी हमलों पर। 12 मार्च वर्ष 1993 को बॉम्बे में एक ही दिन में 13 बम धमाके हुए, जिनमें 257 लोगों की जाने गई और 700 के करीब घायल हो गए। इन विस्फोटों में मुख्यतः बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिवसेना हेडक्वार्टर, जावेरी बाजार, वर्ली और होटल सेंटोर को निशाना बनाया गया। इन हमलों के पीछे डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का पूरा हाथ था और पाकिस्तान की ISI से इन्हें पूरी मदद भी मिली। 11 जुलाई वर्ष 2006 को 11 मिनट के दौरान मुंबई की लोकल ट्रेन्स में लगातार 7 बम धमाके हुए, जिनमें 209 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक घायल हुए। इस हमले के पीछे पाकिस्तान के ISI व लश्कर तैयबा का सीधे तौर पर हाथ पाया गया। 26 नवंबर वर्ष 2008 को बड़े सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर बॉम्बे में हमला किया गया, जो बाद में 26/11 के नाम से मशहूर हुआ। ये हमले 26 से 29 नवंबर तक जारी रहे। इन हमलों के दौरान 164 लोगों की मृत्यु भी हुई और 300 से ज्यादा घायल हो गए। ये हमले मुख्यतः
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, होटल ताजमहल, होटल ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस आदि स्थानों पर किए गए। इस हमले को 10 पाकिस्तानियों ने अंजाम दिया, जिसमें एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया, जिसका नाम है अजमल कसाब। इन हमलों के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान और ISI का हाथ पाया गया, लेकिन न तो भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाया और न ही पाकिस्तान ने भारत को कोई सहयोग दिया। अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो सजा अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। एक तरफ कहा जाता है कि भारत अगली सुपर पावर बनने की कगार पर है, वहीं दूसरी ओर जहां तक पाकिस्तान से भारत में आतंकवाद भेजा जा रहा है, वहां भारत कूटनीतिक एवं सैन्य तौर पर पाकिस्तान से आते इस आतंकवाद को रोकने में विफल होता दिख रहा है। अगर एक सिरे से देखा जाए तो सबसे ज्यादा आतंकी हमले भारत में ही होते हैं। तो क्या यह कहना उचित होगा कि वाकई में भारत एक सॉफ्ट टारगेट या यूं कहें तो एक सॉफ्ट स्टेट है? आज परिचर्चा करेंगे अपने स्टूडियो में हम इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं साक्षी अरोड़ा फिर से हूँ हाजिर आप ही के कार्यक्रम इशू टुनाइट में। कल हमने बात की आतंकवाद के कारणों और इसकी शुरुआत के विषय में, और आज हम चर्चा करेंगे टेररिज्म पार्ट 2 पर, यानी इज इंडिया अ सॉफ्ट स्टेट? क्या आतंकवाद के प्रति भारत का रवैया नरम रहा है? लेकिन कितनी सच्चाई है इस तथ्य में, इस बात में, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा में साथ देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कल ही की तरह डॉक्टर दिलीप सिंह बाजिया, एसोसिएट प्रोफेसर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज MDU रोहतक। साथ में है मिस्टर पंकज पवार, डायरेक्टर SVN न्यूज, और साथ में कर्नल जसवीर सिंह बल्हारा, कमांडेंट 5 मद्रास। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम में। जी, शुरुआत करूंगी। पहले मैंने बताया, हमने कल बात की थी कारणों के बारे में, हमने अच्छे से देखा क्या क्या आतंकवाद के कारण रहते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। और आज हम थोड़े से इंसिडेंट्स लेकर चलेंगे कि जो भी मोटे मोटी चीजें हुई हैं, जो भी आतंकवाद के हमले हुए हैं बेसिकली भारत पर, उसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले उठाने वाली हूँ 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उनको उठाकर चलूंगी। 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अलग अलग जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए। कहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, कहीं भी हुए, वो अलग अलग हुए। कोई भी जैसे वे रहा, उनका स्कूटर से रहा, कार से रहा, उस तरीके से ये हुए। और बहुत से नाम भी निकल कर आए। सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आया, डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम, इसका नाम सबसे बड़ा नाम यहाँ पर निकल कर आया। बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत सारे इंजर्ड हुए। सबसे पहला और सबसे बड़ा व्यू जो मेरे कहूँ तो माइंड में आता है, 1992 में एक कहें तो चीज हुई थी कि बाबरी मस्जिद का किस्सा बड़ा सुनने में आया था। बड़ा गर्मी में पकड़ा था उसने कि जो मस्जिद ढाई गई थी, और फिर कहा गया कि उसके बाद जो झगड़े हुए, मुस्लिम्स की जितने झगड़ों में डेथ्स हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट हुए। क्या इस चीज को हम इंटरलिंक्ड करेंगे तो ठीक होगा? प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल ये ठीक होगा, क्योंकि ये देखने में आया है, ये तीनों इंसिडेंट जो हैं, ये कहीं ना कहीं इसको जो बॉम्बे ब्लास्ट करने वाले, जिन्होंने बॉम्बे ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई उनसे भी पता चला है कि बाबरी मस्जिद के रिएक्शन में जो भारत में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उनमें खास तौर से बॉम्बे में दंगे ज़्यादा हुए, और उन दंगों में खास तौर से मुस्लिम्स ज़्यादा मारे गए, ऐसा आंकड़े बताते हैं। और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ये दाऊद इब्राहिम जो डी कंपनी जिसको बोलते हैं, ने पाकिस्तान से इसको ऑर्गेनाइज किया, और उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट में सबसे ज्यादा जो मेमन फैमिली है, जिससे टाइगर मेमन फैमिली जिससे ये बिलोंग करता है, उसी का ज्यादा रोल रहा। तो नेचुरली हम कह सकते हैं कि ये बाबरी मस्जिद और उसके बाद में उसके परिणाम स्वरूप जो बॉम्बे में मुस्लिम्स 2 दंगों में मारे गए, उसी की कहीं प्रतिक्रिया ये थी। लेकिन ये एक टेररिस्ट एक्ट था, और इसमें हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को इसके लिए जो है काफी सहायता दी है, और ये एक तरीके से ISI के द्वारा म्यूटेड असिस्टेड जो कल बात निकल कर आ रही थी कि वही पाकिस्तान से ही सहायता मिली गई। लेकिन एक चीज और देखिए कर्नल साहब, आपके पास आती हूँ कि एक पॉइंट फिर से निकल कर आता है। जब भी हम हमलों की बात कर रहे हैं, आतंकवाद के हमने हमले की बात की, तो इसमें पॉलिटिकल व्यू भी निकल कर आ गया बीच में कि जो बाबरी मस्जिद का हुआ, जो भी ढाई गई थी, बीजेपी की जो थी सरकार, और वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, मतलब कि कहीं ना कहीं हम घर का भेदी लंका ढाए, वो चीज यहाँ पर है क्या?
नहीं, अगर आप देखें कि जो भी चीज है हमारे इधर ज्यादातर जो है दो पार्टियों के आसपास में इन्वॉल्व करती है, कांग्रेस या बीजेपी। और जैसे जो 92 का जो ये बाबरी मस्जिद का एपिसोड हुआ था, उसको जो है, क्योंकि हमारे कहते हैं कि माइनॉरिटी है मुस्लिम्स, परंतु इसको जैसे ही कोई भी चीज मुस्लिम्स के अगेंस्ट होती है तो पूरा का पूरा इस्लामाइजेशन हो जाता है। और चाहे वो अरब कंट्रीज है, चाहे पाकिस्तान है या चाइना, जहां पर भी मुस्लिम है वहां से सपोर्ट मिल जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो 93 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें डी कंपनी आ गई या मामून आ गया, या जो जिनके पास थोड़ा सा जैसे संजय दत्त था उसके साथ भी थोड़ा बहुत जो मुस्लिम सपोर्ट थी तो वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसे करते करते क्या है कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि माइनॉरिटी है, परंतु जिस टाइम पर भी कोई ऐसा केस होता है तो उस टाइम पे जो है ये इस्लामाइजेशन जो है हो जाता है। और उसी का जो है, उसी से जो है हमारे को, क्योंकि दूसरी तरफ जो है हम जो है मुस्लिम्स अगर देखा जाए तो वोट बैंक के तौर पे लेते हैं। और ये जैसे ही पॉलिटिकाइजेशन होता है तो उस टाइम पर जो है आम जनता जो है सफर करती है, पॉलिटिशियंस को कुछ नहीं होता है। जब बाबरी मस्जिद देखो या कोई भी देखो, कोई पॉलिटिशियन की डेथ या कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, उसमें हमेशा जो है आम आदमी ही कुचला जाता है। जी जी, पंकज जी क्या कहते हैं? मेरा इसमें मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा इस चीज़ के। हाँ, क्योंकि इट्स एन ओपन सीक्रेट, एवरीबडी, आई मीन एनीबडी हु इज एजुकेटेड इन इंडिया, आई मीन पीपल आर गेटिंग लिटली अवेकेंड नाउ, दे नो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ इज अ डर्टी थिंग, चलती है वो, चलती है। हाँ, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन में जो बाबरी मस्जिद वाला केस था, इट शुड हैव नेवर हैपेंड, इट वाज अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसी का रिजल्ट ये निकल करके आया कि 92 दिसंबर 92 जैन 93 में ये बहुत बड़े लेवल पे राइट्स हुए बॉम्बे में। हाँ जी, जिसमें कहते हैं कि क्लोज टू 900 पीपल डाइड एंड मोस्ट ऑफ देम वर माइंड यू मुस्लिम्स। तो उसके बाद इन द मेन टाइम क्या होता है, एक्चुअली दाऊद जो हैं, ही वाज अ स्मॉल टाइम, आई मीन बेसिकली इन्होंने डी कंपनी बनाई थी जो ये काम करते थे। नारकोटिक्स हो गया, आपका गोल्ड स्मगलिंग हो गया, हवाला रैकेट, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल। तो दुबई से ये अपना ऑपरेट करते थे ज़्यादातर बिजनेस। और तब टाइगर मेमन वाज अ वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ हिज। तो वहाँ पर इन लोगों ने मिल करके, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट रही है उस टाइम भी, तो अब इन्होंने ये बॉम्बे ब्लास्ट को अंजाम दिया था। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि बॉम्बे ब्लास्ट एक्चुअली जो शेड्यूल्ड थे होने, वो अप्रैल में होने थे। जी 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 जी, उनको प्रीपोन किया गया, एंड प्रीपोन उनको किया गया अराउंड इसको मार्च में इन्होंने अंजाम दिया। उसका एक रीज़न था। रीजन ये था, देयर वाज अ गाय बाय द नेम ऑफ गुल मोहम्मद, ही वाज अ स्मॉल टाइम हुडलम इन बॉम्बे, अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड था, एंड ही वाज वन ऑफ दोज 19 पीपल हैंड पिक्ड बाय दाऊद एंड मेमन फॉर कंडक्टिंग दीज ब्लास्ट्स इन बॉम्बे। सो व्हाट रियली हैपेंस इज, ही इज इंसिडेंटली पिक्ड अप बाय द बॉम्बे पुलिस। वो इनको पकड़ लेती है और इंटेरोगेशन के टाइम दिस मैन ये बोलता है कि ऐसा ऐसा बॉम्बे में ब्लास्ट होने जा रहा है। तो बॉम्बे पुलिस, आई मीन इट्स रियली